हरे कृष्णा। कुछ ही दिनों में आरंभ होने जा रहा है वो दिव्य समय जिसका इंतजार देवता भी करते हैं, पवित्र पुरुषोत्तम मास। इसे अधिक मास भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह मास इतना विशेष क्यों माना जाता है? क्यों शास्त्रों में कहा गया है कि इस एक महीने में किया गया भक्ति का छोटा सा कार्य भी हजारों गुना फल देता है? आज की इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे पुरुषोत्तम मास का रहस्य, इसकी महिमा, पालन करने योग्य नियम, कौन से कार्य करने चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए और कैसे यह एक महीना आपके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन ला सकता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट और शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जिससे अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा पाए। धन्यवाद। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। हमारा वैदिक पंचांग चंद्रमा की गति पर आधारित है। चंद्र वर्ष और सूर्य वर्ष के बीच लगभग 11 दिनों का अंतर आता है। यही अंतर हर 3 वर्ष में लगभग 1 महीने के बराबर हो जाता है। इस अंतर को संतुलित करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अतिरिक्त मास की व्यवस्था की, जिसे अधिक मास कहा गया। लेकिन एक समय ऐसा था जब इस मास को कोई स्वीकार नहीं करता था। सभी देवताओं के अपने अपने महीने थे, लेकिन इस अतिरिक्त मास का कोई स्वामी नहीं था। दुखी होकर यह मास भगवान विष्णु की शरण में गया। तब भगवान ने कहा, अब से मैं स्वयं इस मास का अधिपति हूँ। क्योंकि मुझे पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए यह मास भी पुरुषोत्तम मास कहलाएगा। बस तभी से यह मास संसार का सबसे पवित्र महीना बन गया। पद्म पुराण में भगवान स्वयं कहते हैं, जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से मेरी भक्ति करता है, मैं उस पर विशेष कृपा करता हूँ। इसलिए ये समय केवल पूजा पाठ का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। अब प्रश्न आता है, इस मास में क्या करना चाहिए? सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले का समय अत्यंत पवित्र माना गया है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन स्थिर होता है और भगवान का स्मरण बहुत जल्दी हृदय में उतरता है। कल्पना कीजिए, सुबह का शांत वातावरण, मंद हवा, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और हाथों में जपमाला। यही समय आत्मा को भगवान से जोड़ने का सबसे सुंदर समय होता है। इस पुरुषोत्तम मास में संकल्प लीजिए कि प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठेंगे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करेंगे और भगवान के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है हरे नाम जप। कलयुग में भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है उनका पवित्र नाम। इसलिए प्रतिदिन श्रद्धा से जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर संभव हो तो प्रतिदिन 8, 16 या 32 माला जप करने का संकल्प लें। लेकिन याद रखिए, जप करते समय मन भगवान में होना चाहिए, मोबाइल में नहीं। आजकल बहुत लोग माला भी करते हैं और साथ में सोशल मीडिया भी देखते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम किसी प्रिय व्यक्ति को बुलाएं और उसी समय फोन देखने लगे तो उसे कैसा लगेगा? जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि भगवान को प्रेम से पुकारना है। तीसरा कार्य है श्रीमद् भागवत और भगवद गीता का श्रवण। पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना अत्यंत शुभ माना गया है। विशेषकर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की लीलाएं, वृंदावन की मधुर लीलाएं, गोवर्धन धारण, रास लीला, ग्वाल बालों के साथ भगवान का प्रेम, ये सब कथाएं हृदय को शुद्ध करती हैं। अगर समय कम हो तो प्रतिदिन भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ अवश्य करें। यह अध्याय पुरुषोत्तम योग कहलाता है और इस मास से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। चौथा नियम है तुलसी माता की सेवा। तुलसी देवी भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। शास्त्र कहते हैं कि तुलसी के बिना भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। प्रतिदिन प्रातःकाल तुलसी माता को जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और कम से कम 3 परिक्रमा करें। जब तुलसी के सामने बैठकर हरि नाम जप किया जाता है, तब जप की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। 5वां महत्वपूर्ण कार्य है दान। इस मास में किया गया दान अक्षय फल देने वाला माना गया है। विशेषकर जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, फलदान, गौ सेवा और जरूरतमंद लोगों की सहायता। गर्मी के इस समय में अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो भगवान उससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। छठा कार्य है दीपदान। प्रतिदिन संध्या समय भगवान विष्णु या श्री कृष्ण के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। एक छोटा सा दीपक केवल घर को ही नहीं, मन को भी प्रकाशित करता है। जहाँ दीपक जलता है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा और आध्यात्मिक शांति का संचार होता है। 7वां नियम है अपने भोजन को शुद्ध रखना। इस मास में बाहर का जंक फूड, तामसिक भोजन और व्यर्थ खान पान से बचें। घर का बना सात्विक भोजन भगवान को भोग लगाकर ही ग्रहण करें। याद रखिए, जैसा भोजन होगा वैसा ही मन बनेगा। 8वां महत्वपूर्ण नियम है क्रोध और निंदा से बचना।
शास्त्र कहते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किसी भक्त, संत, गौ माता या किसी भी व्यक्ति की निंदा करने से पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर कोई गलती करे तो उसे क्षमा करे। इस एक महीने के लिए मन में ये संकल्प ले, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। विश्वास मानिए, यह एक नियम ही आपके जीवन को बदल सकता है। 9वां नियम है मोबाइल और टीवी का कम उपयोग। आज हमारा सबसे अधिक समय स्क्रीन पर चला जाता है, लेकिन सोचिए, जो समय भगवान को याद करने में लग सकता था, वही समय हम व्यर्थ वीडियो देखने में खो देते हैं। इस पुरुषोत्तम मास में कम से कम 1 घंटा सोशल मीडिया कम करके भगवान को दीजिए। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है संकल्प। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थना करें, हे पुरुषोत्तम भगवान, मैं अपनी शक्ति के अनुसार इस मास में आपकी भक्ति करने का संकल्प लेता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को पूर्ण करने की शक्ति प्रदान करें। जब कोई भक्त सच्चे मन से संकल्प लेता है, तब भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं। याद रखिए, पुरुषोत्तम मास केवल तिथि नहीं, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। यह वो समय है जब भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो इस बार यह महीना केवल कैलेंडर का एक और महीना बनकर न रह जाए। इसे अपने जीवन का आध्यात्मिक उत्सव बनाइए। अगर आप पूरे मन से इस मास का पालन करेंगे, तो हो सकता है कि अगले 30 दिनों में आपके भीतर वो शांति जाग जाए जिसे आप वर्षों से खोज रहे थे। तो आइए, आज ही संकल्प लें, इस पुरुषोत्तम मास को सफल बनाना है। हरिनाम जप करना है, भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाना है। हरे कृष्णा।